अभी अभी खबर निकल के आ रही है कि कोवैक्सीन उसका जो फेज 3 का जो ट्रायल है, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर की जो उसकी एफिशिएंसी है 81% है। यानी कि इतनी पॉजिटिव है, जो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। किसका कहना है? भारत बायोटेक का। आई होप आप इन दोनों चीज़ों को, ये कोवैक्सीन एंड भारत बायोटेक को जानते होंगे। तो इसी हिसाब से, क्योंकि फेज 2 का ट्रायल जो है वैक्सीनेशन का शुरू हो चुका है और बहुत तेज़ी से ये बाकी फेज 2 फेज 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपके सामने बटन है, प्लीज सब्सक्राइब इट। मार्केट की बात करें आज के दिन, आप देखोगे सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में पहले एक 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 शर्त लगी थी कि 2% पहले कौन टच करता है। आपको दिख रहा होगा 2.68 है बैंक निफ्टी, 2.19 निफ्टी एंड सेंसेक्स 2.28। और बाकी हल्के से कम भागे थे कंपेयर टू ऑल थ्री मिड कैप 1.67। और जिस तरह से क्योंकि कल के दिन बहुत ही तेज आग लगी हुई थी इनमें, आपने देखा कि जितने भी शेयर थे वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देके गए थे, 10, 12, 15, 20, 18, 19 बहुत सारे शेयर थे मिड कैप के। तो इसके वजह से थोड़ा सा आज हमें कम इसमें दिखी। जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं आप देखोगे तो एसजीएक्स निफ्टी 20% डाउन है, 20 पॉइंट डाउन है, तो अराउंड है, बट अभी घबराने की कोई ज़्यादा हमारी बात है नहीं। कल है एक्सपायरी, तो कल थोड़ा सा गेम हो सकता है मार्केट में। कल क्या हो सकता है आप देखोगे, एक चीज अभी जो क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, आप यहां देखोगे 15,245 का, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो आप रेजिस्टेंस निकल के आएगा निफ्टी के लिए वो होगा 15,300, 300 से लेकर 300 साढ़े। लेकिन जो मेजर एक बता दूं, एक मेजर 15,400 वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और मेजर सपोर्ट बता दूं 15,100। ये जो ऐसे रेंज है, निफ्टी यहां के बीच में कुछ दिन ट्रेड करते हुए आपको नजर आएगा। और ग्लोबल मार्केट आप देखोगे डेक्स, कैक, फुटसे तीनों में आप ऑलमोस्ट क्लोज टू 1% की आपको पॉजिटिव हरा निशान आपको दिख रहा है। एडीआर रेशियो की बात करें कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ थी आज के दिन में, वो आपको यहां दिख रहा होगा। 1000 से ऊपर जो शेयर थे वो पॉजिटिव रहे, वहीं 640 आज और कल और परसों 3 दिन से ये एडीआर रेशियो काफी स्ट्रांग है, और इसीलिए आप देख रहे होंगे आपके पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग हरे होते जा रहे होंगे। बाकी हमको जो काफी दिनों से ये चीज डरा रहा था, आज ये हमको खुश करने के मूड में है इंडिया विक्स। जी हाँ, लेकिन जो ड्रास्टिक चेंज हुआ था 3 दिन पहले 28 और 3 दिन के बाद 22, यानी काफी बड़े बड़े मूव हैं इस तरफ ना। आपको हर 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 सेलिंग पे सेल और हर बाइंग पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं एकदम से मार्केट उसका उल्टा कर दे। तो एटलीस्ट वही, जब हमने डिप पे आपको बाई कर, अगर आपको लगता है डिप पे बाई कीजिए या फिर डिप सेल ऑन राइज, एक तरफ एक जैसा मूड, एक बिल्कुल माइंड से क्लियर होके चलिए तो पैसा बनना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया विक्स एक दिन 8% बढ़ रहा है, अगले ही दिन 8% भाग जा रहा है। कल को निफ्टी 2%, जैसे आज 2.5% बढ़ गया, अगले दिन 2.5% गिर जा रहा है। तो बड़े मूव हो रहे हैं, आप समझ रहे हो। बड़े मूव जब होते हैं तो हमको एटलीस्ट थोड़ा कॉशियस तो रहना होता है, जबकि मार्केट सब अच्छा है उसके बाद भी कॉशियस रहने के लिए बोल रहा हूँ। ये चीज को हो सकता है आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अदरवाइज 22 के नीचे आ चुका है, 22 के आसपास आ चुका है, काफी कंफर्टेबल हो चुका है। जरा सा और नीचे आ जाए ना, 21 भी आ जाए, 21, 20, 21, 22, क्या कहने। अब हम बात करने वाले हैं आज इंडिया मार्ट के ऊपर। आपके सामने जो इंडिया मार्ट का चार्ट लगा वीकली, लेकिन आज हम इसको ब्रॉडर वे से शुरू करते हैं, पहले मंथली फिर वीकली और वन डे, क्योंकि बहुत अच्छा ये शेयर है। आप सभी जानते हैं, चाहे आप मार्केट में रहते हो ट्रेडिंग के पर्पज या इन्वेस्टिंग से, या फिर नहीं भी रहते हो, फिर भी आप ये सभी इस कंपनी के बारे में सभी जानते हो। चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। जब ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, मंथली का चार्ट ओपन है, हर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये मार्केट में आई थी तब ये कंपनी लॉस मेकिंग थी। जी हाँ, जिन लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने इसका आईपीओ में अप्लाई किया होगा या फिर अभी तक होल्ड कर रहे हो, वो लोग समझ पा रहे होंगे। तो उस टाइम लोगों ने सोचा था कि ये कंपनी कैसी है, क्या है, चलेगी नहीं चलेगी। उस टाइम हल्के से डाउट थे, क्योंकि इसके जो प्रॉफिट कुछ उतने नहीं थे, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड में। तो उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को इसके बारे में पता चला, तो आप देख सकते हो किस तरह से 2019 के अराउंड, हाँ ये 19 के आसपास ये लिस्ट हुई थी। आप यहाँ देखोगे तो है ये 20 है, तो दैट्स मीन ये 19 के आसपास ही कहीं लिस्ट हुई थी। और उसके बाद से शेयर में कभी करेक्शन ही नहीं है, बड़ा सा कोविड का फॉल भी है इसमें, सब कुछ है इसमें, उसके बाद भी नहीं है। आप देख सकते हो इस मंथ की जो कैंडल है आपको ये दिख रही है, ये आपको एक रेड बन रही है, लेकिन उससे पहले भी आपके खतरे की घंटी बज गई थी। घंटी कहां पर? ये पार्ट दिख रहा है आपको, जो लॉन्ग अपर शेडो है, ये एक बियरिश साइन होता है, और अगले ही मंथ में आपको ये होते हुए दिख रहा है लाल कैंडल।
तो ये वो मौके होते हैं जब हमको ऐसे शेयर जब हमारे हाथ लगाने देते हैं, अदरवाइज शेयर तो हमें हाथ लगाने ही नहीं देते, सिर्फ भागते जाते हैं। ये हमने देखा है, हमें लगता है अब करेक्ट होगा तब लेंगे, बट एंट्री के मौके हमें कभी देता नहीं है। ये कई बार हुआ है। इसको देखता अब देखते हैं वीकली में क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। आप देखोगे शेयर कभी भी ये जो आपको रेड लाइन और जो ये जो लाइन दिख रही है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख रही है, कभी यहाँ तक आता ही नहीं है। जब भी हल्के से इसमें कंसोलिडेशन होता है, ज़्यादा करेक्ट भी नहीं करता है, ऊपर से वहीं से बाइंग इमर्ज हो जाती है। और आप देख सकते हो पहली बार ये शेयर इतने टाइम फ्रेम से आप देखोगे सितंबर से लेकर अभी तक मार्च तक, अब जाके आपको ये थोड़ा सा करेक्शन के फेज में मिल रहा है। क्या हो इसमें हुआ क्या पहले वो समझ लेते। प्रमोटर जो है, एक न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले, प्रमोटर अपने 2% होल्डिंग को सेल कर रहे हैं QIP के थ्रू। वो आप सभी को पता है। QIP का प्राइस था 8,615 के अराउंड, और इस वक्त शेयर कहाँ चल रहा है 8,200, यानी उससे भी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर और भी नीचे आ गया है। हो सकता है प्रमोटर कुछ टाइम में अपने शेयर को कुछ और अपनी होल्डिंग को और कम करे, या फिर ऐसी न्यूज़ भी है, कुछ आर्टिकल ऐसे बता रहे हैं, इट्स कंफर्म नहीं है अभी, बट लेट्स सी, या फिर इतना ही है या फिर अभी नहीं बेचते हैं, कब बेचते हैं वो उनके ऊपर है, वी कैन नॉट कमेंट। तो अगर ये शेयर जो सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट और मेजर और बेस्ट बाई जिसको हो सकता है वो ये लेवल होगा 750 का लेवल। अगर आपको ये 750 पे मिल जाता है दैट विल बी ग्रेट बाई। एटलीस्ट कल परसों को ये शेयर 9,000 8,000 9,000 के आसपास, उससे भी ऊपर चला गया था, वहां पे लोग लेने को तैयार थे। अब जब ये शेयर आपको नीचे अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेगा, तब लोग इसमें डर रहेंगे कि कहीं ये वापस यहाँ ना जाए। अरे यहाँ आने तो दीजिए इसको जरा सा, यहाँ आएगा ही नहीं है एज पर माई एक्सपेक्टेशन। बाकी मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। तो इसका वीकली पे हमने देखा कि क्योंकि कुछ टाइम पहले इसने यहाँ पे बिताने की कोशिश भी की थी, वहीं से इसमें बाइंग इमर्ज हुई थी, और उसके बाद जैसी न्यूज़ निकल के आई थी कि इसका जो QIP आने वाला है, वहाँ से इसमें कुछ करेक्शन आता हुआ आपको दिख रहा है। पिछले 4 वीक से लगातार इसे बियरिश मोड में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा 50% करेक्ट हो चुका है, वैसा भी नहीं। तो इसलिए अगर आपको खरीदना है तो नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके ऊपर। बाकी और अगर उससे भी नीचे आ जाता है कभी, सपोज अगर ये लेवल से भी नीचे आ जाता है जो वो है 750 के नीचे है, तब आपको जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तब आपको यहाँ आता हुआ दिखेगा जो निकल के आ रहा है 6,750 के अराउंड। अगर वहाँ आता है तो दैट विल बी ग्रेट, डायमंड हो जाएगा वहाँ पे। बट शायद ही आए वहाँ पर, अदरवाइज 750 से कहीं ऊपर घूम ना जाए। तो नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मंथली पे देखते हैं जरा, मंथली में क्या चार्ट बन रहा है। आप यहाँ पे देखोगे, पहले यहाँ से देखते हैं MACD का क्रॉसओवर कब के हो चुका था। आप यहाँ देखोगे करीबन इस लेवल से हो चुका है, और अभी भी RSI ये अभी भी कोई इसमें रिवर्सल का, MACD में कोई रिवर्सल का साइन आपको दिख नहीं रहा। एक चीज, RSI अभी भी काफी ऊपर के लेवल से तो नीचे करेक्ट हो चुकी है। आप देखोगे 44 के आसपास आ चुके हैं, थोड़ा और नीचे आ जाए अराउंड 35 के आसपास भी आ जाए, 30-35 शायद वहाँ आए, लेकिन एटलीस्ट 35 भी आ जाए तो अच्छी बात है। सपोर्ट की जो हमने वहाँ बात किया था, ये वही लेवल है। इस लेवल की हम बात करें, ये देख रहे हो आप, जो ये वही लेवल है 750 का लेवल। अगर यहाँ आ जाता है दैट विल बी ग्रेट बाय। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आप तो मैं नहीं जानता आप क्या करते हो, वो जब अपने एनालिसिस शुरू करते हैं तो पहले 15 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 1 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और आखिरी में वनडे पे। जबकि होना चाहिए पहले आपको कोई भी चार्ट वनडे पे से उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए, फिर वीकली पे कि इसका डिमांड एंड सप्लाई कहाँ है, मेन डिमांड कहाँ पे आती है और कहाँ पे सप्लाई है। उसके बाद आपको वनडे पे सारे का अपने एनालिसिस को वहां पे रखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा टाइम होराइजन आपका लंबा है, मिड टर्म है, शॉर्ट टर्म, जिस हिसाब से भी है, ताकि उसमें कि आपको विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है, काफी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज ओनली थिंग आई वांट टू कन्वे हियर। तो ये लेवल से हमने एक ये देख लिया कि 750 और दूसरा है 650 के अराउंड, यानी कि 8,000। ये जो लेवल आपको येलो लाइन दिख रहा है यहाँ, बट तो आपको लगता है कि यहाँ तक आएगा, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट रह जाएगा 2 लेवल। पहला है 7,750 का लेवल, और दूसरा है 6,850 का लेवल। 2 लेवल के लिए आपको सिर्फ नजर रखनी है उसके ऊपर। ये कोई शेयर ट्रेडिंग शेयर नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप इसे चाहोगे तो बहुत अच्छा आपको पैसा बना के देगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपने मंथली देखा, वीकली देखा, वनडे पे आपके मौके दे रहा है, करेक्शन नहीं हो रहा, गिर नहीं रहा, मौके दे रहा है। बाकी चॉइसेस इज योर। टारगेट की बात कर लें अगर इसकी, आप नीचे की तो हमने देखे 2 लेवल, ऊपर की बात कर लें, सबसे पहले तो जहां से शेयर लौट के आया है, जैसे ही अपना शेयर जो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आपको दिख रहा है, यानी कि दिस पॉइंट,
जैसे इसके ऊपर एक बार चला जाएगा आपको ये बुलिश होता हुआ नजर आएगा, और उसका पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो जहां से शेयर आया है लौट के नीचे, वहां 9,000 के करीबन, उसके बाद ये शेयर आपको क्या बोलोगे, जिस तरह से इसने रफ्तार दिखाई है वैसे ही आपके इसकी एक्सपेक्टेशन है इस शेयर से। क्यों एक्सपेक्टेशन है इस शेयर से, आप देखोगे यहाँ पर 4 पैरामीटर पर इसको हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले सेल्स, नेट सेल्स के ऊपर किसी भी कंपनी में अगर पैसा नहीं आ रहा, सेल्स नहीं आ रहा, दैट्स मीन सब बेकार है। बाकी जितनी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कर लो, आप देखोगे 7.73 इस इतनी परसेंट के जंप आई है YOY बेसिस पे, यानी कि पहला पैरामीटर फिट है। यस, नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, ये भी YOY बेसिस पे आप देखोगे 28.35 पॉइंट जंप है, ये भी फिट है। यस, बेहतरीन है। इबिटा की बात कर लें 87.11, ये भी बड़ा है YOY बेसिस पे, बहुत अच्छा। ईपीएस की बात कर लें, पिछले साल था 21.95 क्लोज टू 22, और इस बार हो चुका है 28, ये यानी कि अगेन एक और आपको चारों पैरामीटर पे फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्राइस पे ध्यान लगाना है बस। बाकी बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, जरा सा आप देखोगे तो ईपीएस आपको यहां पे दिख रहा है, आप देखोगे 89 के, कोई शिकायत का मौका नहीं है। इंडस्ट्री पी है 172, और ये आपको मिल रहा है 91 में। आप ही बताइए महंगा है, कितना सस्ता है, कितना महंगा है। अगर जरा सा जो लेवल हमने डिस्कस कर लिए वो और आ गए तो आपको और भी ये बेहतरीन प्राइस में मिल जाएगा। डिलीवरी की बात करें, आज के दिन में 40% की डिलीवरी हुई है, जो एक पॉजिटिव साइन है शेयर के लिए। नेक्स्ट बात करें इसके रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। आप देखोगे 3 साल इसको हुए नहीं है, तो इसलिए 3 साल को 0 दिखा रहा है, 2 साल भी नहीं हुए, आप देखोगे 2 साल में 0। 1 साल की बात करें 216%, यानी आपको 1 लाख को कर दिया 2,16,000। यस, 6 महीने में आपका पैसा इसने ऑलमोस्ट क्लोज तो 1 लाख को 2 लाख पहुंचा दिया है। 3 महीने में भी आप इसकी रफ्तार देखिए, बाकी 1 महीने में भागा नहीं है। यही चीज तो खूबसूरत होती है कि शेयर जब भागा ना हो तब आपके पास वो शेयर आपके वॉच लिस्ट में, आपके नजर में, आपके दिमाग में रहे। बाकी मर्जी आपकी। 1 वीक में नहीं भागा है YTDS, यानी इस साल अभी तक 27% भाग चुका है, 1 जनवरी से अभी तक 3 मार्च के बीच तक। पिवट पॉइंट क्या बोल रहे हैं इसके, उसके बेस पर अगर हम सपोर्ट की बात करें, ये आप देख रहे हो 8,000 पहले जो आपको आता हुआ नजर आएगा 8,000 का, यहाँ पे दिस वन, और उसके बाद 7,798, और जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं आपसे वो होगा ये लेवल आखिरी वाला, यानी कि 7,500 बोला मैंने, 7,550। अगर वहां भी मिल गया, उसी के अराउंड है 7,481 या 550, कहीं भी मिल गया, दिस विल बी द ग्रेट। वहीं रेजिस्टेंस तो आपके सामने है, लेकिन इस वक्त हमको रेजिस्टेंस थोड़ा देखते हैं, आने वाले ये हैं, लेकिन पहले हम इन नीचे वाले शेयर पे ज्यादा ध्यान लगाते हैं। यहां मिल जाएगा तो ये तो अपने आप आने वाले टाइम में दिख ही जाएंगे। 87% एनालिस्ट जो है इस वक्त इसके ऊपर बुलिश है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना होगा। प्लस जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि जब ये कंपनी आई थी तब उस वक्त ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, ये देख सकते हो 2017 में, हाँ ये देखो 2017 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, 17 में, मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा था कि 19 में, ठीक है। आप यहां देखोगे ये लॉस पहली बार जब आई थी, और उसके बाद उसी वक्त इसके बाद शिकायत हुई थी कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या नहीं करेगी। उसके बाद आप खुद देखिए, ये है इसका रेवेन्यू, यहां पे देख सकते हो, और यह है इसका प्रॉफिट, किस तरह से ये रेड कन्वर्ट होकर आज कहां पहुंच चुका है। आप खुद देखिए, ऑल नंबर्स इन CR यहां पर। बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए आराम से कितनी बेहतरीन ये कंपनी है। अब आया इसका आखिरी ये जो आपके सामने जो स्लाइड है, ये इसका आज ही इनके इंटरव्यू आया है, उस इंटरव्यू के ऊपर भी सोचा एक बार आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। कंपनी के प्लान क्या है आगे के बारे में। कंपनी के जो आपके प्लान यहाँ दिखोगे आपको, मैं ये देखिए कंपनी के प्लान है, तो जो कुछ नए फीचर को ऐड ऑन करने का, कुछ और फैसिलिटी देने का, क्या क्या है, पेमेंट गेटवे लाइक पे विथ इंडिया मार्ट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, GST इनवॉइसिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसिंग, ये कुछ फीचर हैं, कुछ जो प्लान है कंपनी को जो आने वाले टाइम में ऐड ऑन करना चाहते हैं। ये आज ही का है, आप चाहे तो इंटरनेट पर जाके प्लीज चेक कर लिए, डिटेल में वो पूरा इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। तो प्लान अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, और अच्छे अगर मिलते हैं तो दैट विल बी गुड। प्लस बाकी आप ही को आप सभी का डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ जरूर लीजिए कि करना क्या है शेयर में। और आखिरी में शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जब सब कुछ डिस्कस कर लिया, 51.97 जो कि 52 है, लेकिन ये हो सकता है आने वाले टाइम में आपको
कुछ गिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी प्रमोटर ने 2% अपना सेल किया हुआ है, तो ये यहाँ पे कुछ कमी आएगी। म्यूचुअल फंड के पास कितने हैं? 3.66 है, और डोमेस्टिक के पास कुछ ज़्यादा है नहीं। एफआईएस के पास देखिए 24.61, जो एक काफ़ी अच्छा बड़ा नंबर है। वो जानते हैं इसमें काफ़ी ये एक ग्रोथ स्टॉक है इसलिए। रिटेलर के पास कितने हैं? 19 है। बाकी मैक्सिमम रिटेलर के पास के है नहीं, क्योंकि रिटेलर तो पीछे पड़ा रहता है 5 रुपये का शेयर कि कब हो जाए 2 रुपया। वो थंबनेल जो पढ़ते हैं 5 रुपये का शेयर ले लो करोड़पति बना देगा, रिटेलर तो वहाँ जाता है। अब बाकी आपको क्या करना है आप ही डिसाइड करेंगे। प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो उसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव जितने भी वीडियो है हम लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग।